एक बार की बात है, एक राजा ने अपना एक बहुत बड़ा मूर्ति बनवाया और उसने अनाउंसमेंट करवा दिया कि मूर्ति के ओपनिंग में जो है हर कोई गांव के राज्य के सभी लोग आकर एक लोटा दूध चढ़ाएंगे, दूध से अभिषेक किया जाएगा मूर्ति का। और सबने जो है इस बात को सुना और जब दूध चढ़ाने का दिन था, अगला दिन जब आया तो एक व्यक्ति ने सोचा कि इतने सारे लोग लोटा में दूध चढ़ाएंगे, मैं बस एक लोटा पानी चढ़ा दूंगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। और उसने यही सोचकर दूध की जगह क्या लेके गया, पानी लेके गया। और जब दूध चढ़ाने की बारी आई तो हर एक के लोटा से दूध की जगह पानी मिलेगा, क्योंकि सबने क्या सोच के आया था, मैं बस अगर एक लोटा पानी चढ़ा दूंगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। बाकी ने भी वही सोचा था। बहुत बार हम भी कलीसिया में चर्च का दिन आता है, हम सोचते हैं सब तो आएंगे, एक दिन बस मैं नहीं जाऊंगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। और सोचिए हर कोई यही सोच के आए तो कलीसिया क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, है ना। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि कलीसिया जो है जागृत कलीसिया और निरंतर प्रभु के भय में संगति के लिए प्रलाहित रहती है और बढ़ती है। प्रभु की महिमा हो। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। आप सभी निकाल लें मेरे साथ फिलेमोन की पुस्तक, फिलेमोन की पत्री और उसका एक अध्याय, उसका 10 से लेकर 16 वचन जिसे भी मिलता है पढ़ देंगे। फिलेमोन की पत्री उसका पहला अध्याय, एक ही अध्याय है उसमें, उसका 10 से लेकर 16 वचन तक। मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए, जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है, तुझसे विनती करता हूँ। वह तो पहले तेरे कुछ काम करना था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम थे। उसी को अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है मैंने तेरे पास लौटा दिया है। उसे मैं अपने ही पास रखना चाहता था कि वह तेरी ओर से कैद में जो सुसमाचार के कारण है मेरी सेवा करे, पर मैंने तेरी इच्छा बिना कुछ भी न करना चाहा कि तेरी यह कृपा दबाव से नहीं पर आनंद से हो, क्योंकि क्या जाने वह तुझसे कुछ दिन तक के लिए इसी कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे, परंतु अब से दास की तरह नहीं परंतु दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान रहे, जो मेरा तो विशेष प्रिय है ही, पर अब शरीर में और प्रभु में भी मेरा भी विशेष प्रिय हो। धन्यवाद। फिलेमोन की पत्री से हम सभी, मैं सोचता हूँ, परिचित होंगे। और फिलेमोन की पत्री में जो है आज हम एक व्यक्ति के विषय में देखेंगे और जिस विषय को हम देखने जा रहे हैं, जिस विषय पर हम विचार करने जा रहे हैं वो है परिवर्तन बेकार से उपयोगिता, ट्रांसफॉर्मेशन यूजलेस टू यूजफुल। हम इस बात को देखेंगे और फिलेमोन की पत्री से हम विशेष करके एक व्यक्ति के जीवन से इस बात को देखेंगे प्रियो। और अक्सर जो है हम बात करते हैं, अक्सर हम साल्वेशन, उद्धार के विषय में बात करते हैं, ज़्यादातर हमारा विषय यही होता है और अक्सर हम वहीं तक ही बात करते हैं और वहीं तक सीमित रह जाते हैं। परंतु आज मैं चाहता हूं कि हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ें और उद्धार तो हमारा हो गया, परंतु उसके बाद हमारे जीवन में क्या होनी चाहिए उन बातों पर ज़्यादातर हम विचार नहीं करते। परंतु आज मैं चाहूँगा कि हम इस बात पर विचार करें कि साल्वेशन के बाद क्या, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या। हम बाइबल में बहुत से लोगों के जीवन को देखते हैं। पौलुस ने जो है उद्धार पाया और उसका परिवर्तन हुआ और उसके बाद हम देखते हैं कि उसने कैसे कलीसियाओं की स्थापना की, प्रभु के काम को किया। और भी जितने भी प्रभु के लोगों के जीवन में हम देखें, उद्धार के बाद वो वहीं तक नहीं रहे, परंतु वो आगे बढ़ते चले गए। बहुत बार, कई बार हमें उद्धार में ही हमारा कंफ्यूजन रहता है। वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी छीन नहीं सकता है। पौलुस कहता है, ना जीवन, ना मृत्यु, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानता, ना तलवार, ना जोखिम, ना गरीबी, ना अमीरी, कोई बात मुझे तेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकती। मेरे प्रिय, उद्धार तो हमारा हो चुका है,
परंतु क्या हमारे जीवन में आज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है? क्या हमारे जीवन में परिवर्तन आया है? क्या हमारे जीवन में बदलाव आए हैं? इस विषय को हम देखेंगे। फिलेमोन की पत्री को जब हम देखते हैं मेरे प्रियो, तो फिलेमोन की जो पत्री है, और हम जैसा देख सकते हैं, ये एक ही अध्याय का जो है पत्री है, और इसमें सिर्फ एक अध्याय है, और ये एक जो है पोस्ट कार्ड की तरह है। पोस्ट कार्ड आप जानते होंगे, जो येलो कलर का होता है, उसमें उसे किसी लिफाफे में डालने की जरूरत नहीं होती, वो एक ही पोस्ट कार्ड होता है। मुझे याद आता है जब हम लोग स्कूल में थे, तो हमें हमारी ग्रेनी थी, मतलब देवदास दादी जी की मम्मी, वो 90 ईयर्स की थी, हमें इंग्लिश पढ़ाते थे, और वो उनकी राइटिंग बहुत ही सुंदर थी, और वो हमेशा पोस्ट कार्ड लिखते थे, जिसको किसी सीधा लिखती थी, एड्रेस उसमें लिख के सीधा पोस्ट कर देते थे अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को। तो ये पोस्ट कार्ड की तरह ये जो है पत्री है, जिसको पौलुस जो है फिलेमोन के नाम में लिखता है, फिलेमोन को लिखता है। और इस पत्री के विषय में हम देखेंगे तो इस पत्री में हम पाते हैं कि 3 लोगों के जीवन की कहानी ये पत्री घूमती है। इस पत्री का उद्देश्य जो है एक भगोड़े दास ओनेसिमुस के लिए पौलुस का अपील करना, उन्हें फिलेमोन से इस बात को हम देख सकते हैं। मेल मिलाप और पुनर्स्थापना को जो है पौलुस यहाँ पे बताता है। और पत्र के विषय में हम देखें तो ये पत्र फिलेमोन की पुस्तक और कुलिसियों की कलीसिया के दोनों के मतलब उसी समय में लिखा गया, लगभग एक समय में ये पत्र लिखा गया है। जो कुलिसियों की कलीसिया को लिखा गया है लगभग 60 AD में, 60 से 62 में ये पौलुस ने कैद के दौरान इस पत्री को लिखा। अगर आप प्रेरितों के काम उसका 28 अध्याय देखेंगे और उसका 16 से 31 तो आपको मिलेगा। तो आज हम जो है यहाँ पे 3 लोगों के जीवन को देखते हैं विशेष करके। पहला है फिलेमोन, दूसरा है ओनेसिमुस और तीसरा है पौलुस। ट्रायंगल स्टोरी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और विशेष करके आज जो है हम ओनेसिमुस के जीवन से देखेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा सा बैकग्राउंड की फिलेमोन कौन था। हम जानते हैं फिलेमोन जो है एक धनी व्यक्ति था, कुलिस्य नगर का, वो सक्षम रोमी नागरिक था, और उसने इफिसुस की सेवकाई के दौरान जो है उसकी मुलाकात हुई पौलुस से, और वो एक उसका सच्चा अनुयायी बन गया। और उसके बाद आगे जब हम देखेंगे तो कुलिसियों की कलीसिया की जब स्थापना हुई तो फिलेमोन जो है उस कलीसिया का अगुवा बना। अगर पद 7 में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। और पद 1 और 2 इस बात को बताता है कि पद 1 और 2 में हम उसके पत्नी और उसके पुत्रों के विषय में भी हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे देखते हैं फिलेमोन के विषय में, जो एक धनी व्यक्ति है, कुशल व्यक्ति है, और उसने अपना जीवन प्रभु को दिया, और एक कुलिसिया की कलीसिया का अगुवा है। अब हम आते हैं ओनेसिमुस की तरफ। ओनेसिमुस जो है वो उस समय में हम देखते हैं कि दास प्रथा चल रहा था। दास प्रथा मतलब कि गुलामी में लोगों को लाया जाता था और उन्हें बाजारों में बेचा जाता था दास के रूप में। जैसे हम लोग मार्केट में चीज़ें खरीदते हैं, वैसे उस समय में क्या होता था, नौकर को खरीदा जाता था, दास को खरीदा जाता था, उनकी बोली लगाई जाती थी। उसी प्रकार से दास प्रथा बहुत ही कॉमन था, और हर एक धनी व्यक्ति के पास एक दास या कई दासियाँ होती थी, जिन्हें वे खरीद कर लाते थे ताकि वो उनके घर में वो उनका हो जाता था। और नियम ऐसा था कि वे अगर कुछ गलती भी करते हैं तो पूरा अधिकार उनका होता था कि जो स्वामी होता था उसके साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकते थे, उन्हें जेल में डाल सकते थे, मार सकते थे, जैसा चाहे वैसा वो कर सकते थे। इस तरह से दास प्रथा को हम वहाँ पे देखते हैं। और इसी समय में जो
और जो फिलेमोन था उसके भी बहुत से दास दासियाँ थी, और उनमें से ओनेसिमुस एक दास था जो फिलेमोन के घर में काम करता था। अभी के समय में हम बोल सकते हैं जैसे कि नौकर होते हैं घरों में, बहुत अमीर घरों में आप जाएंगे तो आपको मिलेंगे काम करने वाले, उसी प्रकार से जो है यहाँ पे ओनेसिमुस फिलेमोन के घर में काम करता था, उसका दास था, वहीं रहता था। परंतु ओनेसिमुस के विषय में हम इस बात को देखते हैं कि उसने कुछ बिट्रेट किया, पौलुस फिलेमोन के घर से संभवतः कुछ चोरी किया या कुछ ऐसा गलत काम करके वहाँ से भाग गया, और भाग करके वो रोम चला गया, और रोम में उसकी मुलाकात प्रेरित पौलुस से होती है जेल में, और वहाँ उसका जीवन बदलता है। और उसके बाद जो है आगे की कहानी हम आगे देखेंगे, वो पौलुस का सहकर्मी बन जाता है। और पौलुस के विषय में हम पाते हैं कि पौलुस अब जो है, जब पौलुस की मुलाकात ओनेसिमुस से हुई तो ओनेसिमुस फिलेमोन का दास था, और उसने गलत करके आया था, चोरी संभवतः करके आया था, और जब उसका जीवन बदल गया तो पौलुस अब बीच में एक बिचवाई का काम करता है, एक मीडिएटर का काम करता है। और उसके बाद आगे जो है इस पत्री को वो फिलेमोन के नाम लिखता है। आपको पत्री की स्टोरी समझ आ गई ना पूरा? ठीक है। फिलेमोन को किसके लिए पौलुस पत्र लिख रहा है? ओनेसिमुस के लिए, क्योंकि अब ओनेसिमुस का जीवन क्या हो गया था? बदल चुका था, ट्रांसफर हो चुका था, और अब ओनेसिमुस के विषय में पौलुस प्रेरित जो है फिलेमोन को इस पत्री को लिखता है कि अब फिलेमोन जो है ओनेसिमुस को पौलुस के पास भेजता है वापस, और फिलेमोन को लिखता है कि अब ये पहले जैसा नहीं है, पहले से चेंज हो चुका है, अभी तो इसे दास के समान नहीं परंतु मसीह में भाई के समान रख ले। और ये बहुत ही कठिन बात थी उस समय में, तो आगे हम उन बात को और देखेंगे। तो इस तरह से हम इस पत्री के बैकग्राउंड को, कहानी को देखते हैं कि ये पत्री छोटा सा जरूर है परंतु बहुत बड़ा इसका स्टोरी है, और बहुत बड़ी कहानी है, और बहुत बड़ा वचन जो है हमारे लिए आज ये पत्री संदेश हमें आज ये पत्री देता है। उन बातों को आगे हम देखेंगे। तो अगर हम इस पत्री में जाएं तो हम इसे 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहले वचन से लेकर 7 वचन तक अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे पौलुस प्रेरित जो है फिलेमोन को धन्यवाद कर देता है, प्रार्थना करता है फिलेमोन के विषय में, उसके विश्वास के विषय में उसकी प्रशंसा करता है। वचन अगर 7 को पढ़ेंगे तो पढ़ दे 7 वचन, किसी को भी मिलता है तो। क्योंकि हे भाई, मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली है, इसलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं। यहाँ पे हम इस बात को देख सकते हैं कि पौलुस कितना खुश था फिलेमोन की सेवकाई से, जो अपने घराने के साथ, अपने परिवार के साथ वो कलीसिया की सेवा में लगा हुआ था। इसलिए पौलुस ये वचन देखिए, ध्यान से पढ़िए क्या बोलता है, इसलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए। मतलब कलीसिया में लोग उस परिवार के कारण, न सिर्फ फिलेमोन के कारण परंतु पूरे परिवार के कारण आनंदित थे, खुश थे, क्योंकि वो अपने घर परिवार के साथ कलीसिया की सेवा में लगे हुए थे। और वचन कहता है कि लोगों के मन क्या हो गए थे? हरे भरे हो गए थे, मतलब खुश थे। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि पौलुस जो है उसकी प्रशंसा करता है। पद 6 में अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा है कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि विश्वास में तेरा सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली है। वचन में यहाँ पे जो सहभागी शब्द है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके लिए कोई नोनिया शब्द आया है यूनानी का, जिसका मतलब होता है सहभागिता, साझेदारी। और इस शब्द का प्रयोग और भी जगहों पे पौलुस आगे करता है, उसको हम देखेंगे प्रयोग। और दूसरा भाग हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं 8 वचन से लेकर के 20 वचन तक, जहाँ प्रेरित पौलुस ओनेसिमुस के लिए, जैसे मैंने बताया कि फिलेमोन से विनती करता है और उसे कहता
है कि कैद में मेरा जन्मा ये मेरा पुत्र है। फिलेमोन के लिए कहता है कि ये कैद में जन्मा मेरा पुत्र है। और एक मध्यस्थता का काम, बिचवई का काम करता है पौलुस, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और परमेश्वर के बीच में किया। क्योंकि हम भी परमेश्वर के अगेंस्ट में काम करके, हम बिट्रेट करके, हमने पाप और हर प्रकार से परमेश्वर से दूर थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह से जब हमारी मुलाकात हुई, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दिया और उसने हमारे उद्धार के लिए उस परमेश्वर पिता और हमारे बीच में बिचवई का काम किया और हमारा मेल मिलाप पिता से कराया है। बिल्कुल वैसा ही काम प्रेरित पौलुस यहाँ पे करता है। और पौलुस जो है ओनेसिमुस को वापस फिलेमोन के पास भेजते हुए इस पत्री को लिखता है और 8 से 20 वचन में उसके विषय में बताता है कि वो पहले कैसा था, अब कैसा है, अब तो इसे रख सकता है। इन सारी बातों को हम देखते हैं। उसके बाद अगर हम इन पत्री को देखें तो तीसरे भाग को हम 21 से 25 वचन में देख सकते हैं, जहाँ पौलुस जो है वो इस बात को कहता है पूरे विश्वास के साथ कि मैं फिर से आऊँगा और तू क्या करना, एक कमरा मेरे लिए रेडी रखना और मैं आकर के तेरे घर में रुकूंगा। इस बात को पौलुस प्रेरित जो है कहता है, अंतिम अभिवादन देता है और फिर इस पत्री को समाप्त करता है। तो मेरे प्रियो, इस तरह से हम जो है आज इस पत्री के विषय में शॉर्ट में हमने देखा, संक्षिप्त में, और मैं सब समझ सकता हूँ कि आशा करता हूँ कि हमने इस पत्री को अच्छे से समझ लिया है। तो अभी संदेश मेरा खत्म नहीं हुआ है, आगे हम जो है अब मुख्य विषय की ओर जाएंगे। मुख्य विषय क्या है मेरा आज का? बेकार से उपयोगी तक परिवर्तन। ओनेसिमुस के जीवन से हम इस बात को देखते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जो है एक पहाड़ी हिल स्टेशन में वो घूमने जाता है, पहाड़ी जगह पर, और वहाँ पे एक घोड़ा था वहाँ, और एक विश्वासी व्यक्ति था जिसका एक घोड़ा था और उस घोड़े को उसने सिखाया था। और घोड़ा जो है, जो व्यक्ति आया वहाँ पे घूमने के लिए, जब वो आया तो उसने बोला भैया मैं घूमना चाहता हूँ। तो उसने बोला कि अरे वाह अच्छा है, वो भी विश्वासी था और ये बोला कि ये भी मसीह घोड़ा है भैया, है ना, तो इसमें आप बैठ के घूमो, ये पूरा आपको सैर करा देगा। और उसने बोला कि ठीक है, मैं चलो बैठते हैं। तो बोला कि कैसे स्टार्ट होता है? तो उसने बोला, विश्वासी ने, जो घोड़े का मालिक था, उसने बोला कि जब आप हालेलुया बोलोगे तो ये घोड़ा क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। वो खुशी खुशी से जोर से हालेलुया बोल दिया और घोड़ा क्या हो गया, स्टार्ट हो गया और चलने लगा। उसको मज़ा आने लगा और वो आगे की बात सुना नहीं और भागते गया, चलते गया और वो जोर जोर से हालेलुया बोलकर जा रहा है। घोड़ा बहुत तेज होते जा रहा है और जोर से हालेलुया बोलता था, घोड़ा और जोर से तेजी से भागता था और उसे मज़ा आने लगा और वो जोर जोर से चिल्ला कर पूरा घूम रहा है। और ऐसा हुआ कि आगे उसने देखा दूर से कि आगे अब रास्ता खत्म हो गया था। अब वो कैसे करे? वो घोड़े को रोकने की कोशिश किया, उसे मज़ा आ रहा था, लेकिन अब रास्ता खत्म, आगे खाई था, तो वो घोड़े को रोकने की कोशिश कर रहा था, परंतु घोड़ा रुक ही नहीं रहा था और उसने सुना ही नहीं कि घोड़ा को कैसे रोकना है। फिर उसने सोचा कि अब मेरा आखिरी समय आ गया है, चलो अपने पापों से माफ़ी मांग लेता हूँ। और वो प्रार्थना करने लगा, प्रभु जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, मेरे सारे गुनाह अपराध माफ़ करना, ऐसा बोला और बोला आमीन, यीशु के नाम से आमीन। और जैसे आमीन बोला, घोड़ा जस्ट एज में किनारे में जाके रुक गया। और जब घोड़ा रुका तो आमीन से रुकता था वो और हालेलुया से चालू होता था। जब घोड़ा रुका तो उसने आँख खोला, देखा अरे घोड़ा रुक गया, और खुशी के मारे फिर से उसने घोड़ा रुक गया बोल के हालेलुया चिल्ला दिया। तो हालेलुया जब चिल्लाया तो फिर उसका आगे आप समझ सकते हैं। तो मैं अभी वचन में आगे हम जाएंगे और आपको जब अच्छा लगे तो हालेलुया बोलना और जब रुकना है तो आमीन बोल देना, ठीक है। और खैर मैं बहुत समय नहीं लूँगा और मैं जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे और कुछ बातों को हम देखेंगे फिलेमोन की पत्री से। जैसे मैंने बताया, परिवर्तन के पश्चात का जीवन, उद्धार के बाद का जीवन हमारा कैसा होना चाहिए, हम इस बात को हम देखेंगे प्रियो ओनेसिमुस के जीवन से। जब हम उसके जीवन का निचोड़ देखते हैं तो उसके जीवन के विषय में पौलुस जितनी बातों को कहता है, उन बातों से हम इस बात को देख सकते हैं कि फिर ओनेसिमुस के जीवन से हम बहुत सी बातों को सीख सकते हैं। पहली बात हम देख सकते हैं कि
विषय में हम इस बात को देख सकते हैं कि अपने आत्मिक अगुवे के लिए गर्व का कारण बने। वचन 10 में लिखा है, मैं अपने बच्चे ओनेसिमुस के लिए जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है तुझसे विनती करता हूँ। यहाँ पे पौलुस इस बात को कहता है ओनेसिमुस के विषय में, मैं अपने बच्चे ओनेसिमुस के लिए जो मेरी कैद में मुझसे जन्मा है तुझसे विनती करता हूँ। पौलुस जिस तरह से ओनेसिमुस के लिए बात कह रहा है उससे इस बात को हम सीख सकते हैं, देख सकते हैं कि ओनेसिमुस के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा हुआ, बदलाव ऐसा हुआ कि पौलुस ओनेसिमुस के विषय में गर्व से कहता है कि ये मेरा कैद में मेरे कैद में जन्मा मेरा क्या है, बेटा है, मेरा बच्चा है, ये कैद में जन्मा मेरा बेटा है, गर्व से कहता है। जैसे कि हमारे अगर बच्चे हैं, अगर हमारे बच्चे स्कूल में मेडल लाते हैं, इनाम लाते, तो हम क्या कहते हैं गर्व से, ये मेरा बेटा है, बेटी है जिसने स्कूल में फर्स्ट आया, क्लास में फर्स्ट आई है, और देखो इसने मेरिट में इतना मार्क्स लाया। ऐसे गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है और हम उसके विषय में गर्व करते हैं। उसी प्रकार से पौलुस जो है ओनेसिमुस के जीवन में बदलाव को देखकर उसके विषय में कहता है, मेरे प्रियो, कि ये मेरे कैद में जन्मा मेरा बच्चा है और ये इसके लिए मुझे गर्व है। गर्व से वो इस बात को कहता है, छाती ठोक कर कहता है कि ये मेरा बेटा है। और इस बात को हम देख सकते हैं। क्या आज हम मसीह में तो है मेरे प्रियो, बहुत समय से हो सकता है हम हैं या हमें कुछ समय हुआ हो, परंतु क्या आपके और मेरे जीवन से ऐसा परिवर्तन दिखाई देता है कि हमारे अगुवे कह सके कि ये विश्वासी, इस विश्वासी पर मुझे गर्व है, इस बहन पर, इस भाई पर मुझे गर्व है? क्या प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह सकता है वो हमें देखकर कि ये मेरा बेटी, मेरी बेटा है, इसके लिए मुझे क्या है, गर्व है? ये गर्व से क्या प्रभु यीशु मसीह हमारे विषय में ऐसा कह सकते हैं? इस बात पर हम विचार करें। क्या हमारे कार्य विश्वास में आने के बाद ऐसा है कि हमारे विषय में हमारे अगुवे गर्व करे, कलीसिया गर्व करे, हमारे घर परिवार हमारे विषय में, हमारे माता पिता गर्व करे कि इसका जीवन में बदलाव हुआ है, वो उसे दिखाई दे? क्या हमारे जीवन से उद्धार के पश्चात ओनेसिमुस की तरह परिवर्तन दिखाई देता है? क्या हम अपने अगुवे के लिए, क्या हम प्रभु यीशु मसीह के लिए जो है गर्व के कारण है? क्या हमारे जीवन से मेरे प्रियो, क्या हम प्रभु यीशु मसीह के लिए गर्व के कारण है? इस बात पर हम विचार करें, इस बात पर हम सोचें। मैं बहुत अधिक इस विषय में नहीं कहूँगा, मैं जल्दी से आगे हम बढ़ेंगे। पहली बात हम देखते हैं कि क्या पहले बात ओनेसिमुस के जीवन से हम देखते हैं कि ओनेसिमुस के जीवन में पहला परिवर्तन दिखाई देता है, वो ये कि वो अपने अगुवे के लिए गर्व का कारण बना। उसके पौलुस कहता है कि ये जो मेरी कैद में जन्मा मेरा बच्चा है। और क्या आप और मैं अपने अगुवे के लिए, कलीसिया के लिए, क्या आप और मैं, हमारा जीवन ऐसा है कि प्रभु यीशु मसीह के लिए हम गर्व के कारण है, मसीह के लिए हम गर्व के कारण है? दूसरी बात हम देख सकते हैं ओनेसिमुस के जीवन से वचन 11 में क्या लिखा है, कोई पढ़ देंगे? वो तो पहले तेरे कुछ काम का न था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। वो पहले तेरे कुछ काम का न था, पर तेरे और मेरे दोनों के अब क्या है, बड़े काम का है। ओनेसिमुस के नाम का जो यूनानी अर्थ होता है वो उपयोगी होता है, यूजफुल, जिसको संभवतः फिलेमोन ने जब उसे खरीदा तो उसे रखा होगा ये सोचकर कि ये मेरे लिए क्या रहेगा, लाभदायक रहेगा। एक जो है व्यापारिक टर्म्स को हम यहाँ पे देख सकते हैं। और पौलुस ओनेसिमुस के विषय में इस बात को कहता है क्योंकि ओनेसिमुस ने जैसा फिलेमोन ने सोचा था वैसा नहीं किया। उसका नाम तो उसने लाभदायक उपयोगी रखा, परंतु उसने अपने नाम के विपरीत काम किया और फिलेमोन के अगेंस्ट में काम किया। संभवतः कुछ चोरी करके भाग गया और उसने बिट्रे किया, जिससे फिलेमोन का हृदय बहुत ही टूट गया और उससे बहुत वो नाराज संभवतः रहा। मेरे प्रियो, इस बात को हम देखते हैं कि ओनेसिमुस जिसके नाम का अर्थ उपयोगी जरूर था, परंतु उसने अपने नाम के अपोजिट काम किया। बहुत बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, हमारा नाम तो कुछ है परंतु हम नाम के अपोजिट काम करते हैं। नाम तो
डेविड है ना, लेकिन बिल्कुल भी हिम्मत नहीं गोलियत से सामना करने। नाम तो डेनियल है परंतु प्रार्थना का जीवन दिखाई नहीं देता। नाम तो हमारा मसीह है परंतु क्या हमारे जीवन से मसीह दिखाई देता है? हमारे चाल चलन से, हमारी बातों से क्या मसीह दिखाई देता है? इस बात पर हम विचार करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम ऐसे करते वैसे, हम स्वयं पर विचार करें, अपने आत्मा में आकलन करें, चिंतन करें कि सच में क्या मेरे जीवन से मसीह की गवाही, मसीह का जीवन दिखाई देता है? क्या मेरे नाम के अनुसार मेरा काम है? क्या मेरे जीवन से प्रभु का काम दिखाई देता है? क्या मसीहत मेरे जीवन से दिखाई देती है? इस बात पर हम विचार करें मेरे प्रियो। क्या हम जैसा हमारा नाम है, जैसा हम मसीह में चुने गए, हम भी गुलामी में थे पाप की, प्रभु यीशु मसीह ने हमें मोल लेकर खरीदा, लहू से खरीदा और हमें जो है अपना निपालक पुत्र और पुत्री बनाया। आज हम उसकी संतान हैं। परंतु क्या आज आपके और मेरे जीवन में हमारे नाम के अनुसार हम परमेश्वर का काम करते हैं? याद रखें, हमारे नाम से परमेश्वर का नाम जुड़ा है, परमेश्वर के नाम से हमारा नाम जुड़ा है। हम साधारण नहीं परंतु विशेष है। इसलिए क्या हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होती है? जैसा हमारा नाम है, क्या हमारा जीवन वैसा है? एक बार एक व्यक्ति ने, जिसका नाम था ठेकुआ लाल, है ना, क्या नाम था उसका? ठेकुआ लाल। उसने सोचा कि भाई मेरा नाम बहुत अजीब है, कैसे नाम रख दिया माता पिता ने, मैं नाम चेंज करूँगा। और पास्टर के पास गया, बोला मुझे नाम चेंज करना है। पास्टर ने बोला अरे क्यों कर रहे हो, फिर भी तुम्हारी इच्छा है तो जाओ ढूंढ लो, इतने लोग हैं इधर, जो नाम तुमको अच्छा लगे, है ना, गांव में जाओ, देखो कोई नाम सर्च करो, ढूंढो, जो नाम अच्छा रखे उसको क्या करना, रख लेना। वो निकल गया नाम की तलाश में। अब जब नाम की तलाश में निकला तो एक व्यक्ति जो एक जगह पे भीख मांग रहा था, उसने उसका नाम पूछा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? उसने बोला मेरा नाम धनीलाल है। क्या नाम है? धनीलाल। अरे नाम धनीलाल और तुम क्या कर रहे हो, भीख मांग रहे हो? फिर आगे जब जा रहा था तो एक अर्थी जा रही थी, लोगों से पूछा इसका क्या नाम था? बोले भैया इसका नाम अमर सिंह था। क्या नाम था? अमर सिंह था। वो डर के मारे भागा वापस पास्टर के पास। पास्टर बोला कोई नाम मिला तुमको? उसने बोला पास्टर जी ऐसा है कि ये अमर सिंह मर गए और धनी लाल मांगे भीख, मोर ठेकुआ नाम ठीक। उसने क्या बोला? धनी राम मांगे भीख और मोर ठेकुआ नाम ठीक। और इस तरह से हम इस बात को देखते हैं। कई बार हमारे नाम के हिसाब से हमारा काम नहीं होता मेरे प्रियो, हमारे नाम के अनुसार हमारा जीवन नहीं होता है। हमें अपने जीवन में आज इस बात को विचार करना है। पौलुस कहता है कि पहले ये तेरे कुछ उपयोगी, तेरे काम का नहीं था, परंतु अब तेरे और मेरे दोनों के लिए क्या है? बड़े काम का है। रूपांतरण के पश्चात, ट्रांसफर के पश्चात, उद्धार के पश्चात ओनेसिमुस के जीवन में जो परिवर्तन आया, उसमें हम इस बात को देख सकते हैं कि वो अपने नाम के अनुसार अब काम करने लगा। पहले तो नाम के विपरीत उसने काम किया, परंतु जब उद्धार हो गया तो फिर से वो उपयोगी हो गया, फिर से वो लाभदायक हो गया, फिर से वो परमेश्वर के राज्य के काम में जो है लग गया और पौलुस की सेवा में लग गया मेरे प्रियो। और इस बात को हम देखते हैं, हम लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय 6 से 9 में देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत कहा, एक मालिक, एक स्वामी जो है वो आता था और उस खेत में, उसके बाड़ी में अंजीर का पेड़ था। वो फल की चाह में आता था परंतु उसे फल नहीं मिलता। 3 सालों तक उसने ऐसा किया। तब उसने माली से बोला, नौकर से, कि इसे काट डाल, क्यों ये जगह घेर के रखे। तब हम इस बात को देखते हैं कि उस नौकर ने, उस माली ने अपने स्वामी से विनती किया कि प्रभु ऐसा करो कि 1 वर्ष मुझे और दे दो, मैं इस पर और मेहनत करूंगा और परिश्रम करूंगा और तब ये फले तो ठीक, नहीं तो तू इसे काट डालना। मेरे प्रियो, आज वो माली प्रभु यीशु मसीह है जो मेरे और आपके लिए परमेश्वर पिता से गिड़गिड़ाता है, कहता है प्रभु मुझे और समय दे दे, है ना, 1 साल और दे दे इसको, मेरे बेटे बेटी को 1 साल और दे दे, अब मैं इसमें और मेहनत करूंगा और ये संगति में जाए तो ठीक और ये वचन में बढ़े तो ठीक, ये और अब मैं कोशिश करूंगा। हमारे अगुवे, हमारी कलीसिया प्रयास करते हैं कि हमारे जीवन से हम उपयोगी बने, हम परमेश्वर के राज्य के लिए लाभकारक बने, परंतु बहुत बार मेरे प्रियो
हम अपने हट पे हम बिना फल के जीवन को जीते रहते हैं। हम पहले जो है हम जो जीवन जीते हैं वो वही पुराना जीवन हम फिर से जीने लग जाते हैं। क्या आपके और मेरे जीवन में आज वो परिवर्तन आया है? अगली बात हम देख सकते हैं कि मसीह में गहरे संबंध। पद 12 में हम इस बात को देखते हैं। पौलुस कहता है उसी को अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है मैं तेरे पास लौटा दिया है। यहाँ पे देखते हैं पौलुस इस बात को कहता है कि वो मेरे हृदय का टुकड़ा है ना। एक डायलॉग हम देखते हैं, मेरे हृदय का टुकड़ा है ना, दिल का टुकड़ा, कलेजे का छिलका और कलेजे का टुकड़ा है। वैसी टाइप से यहाँ पे पौलुस बोल रहा है ये मेरे हृदय का क्या है? टुकड़ा है। मतलब एक गहरे संबंध को पौलुस यहाँ पे बता रहा है कि अब ये साधारण नहीं रहा, परंतु अब ये मेरा बेटा है, अब मैं इसे तेरे पास भेज रहा हूँ। और एक यहाँ पे हम देखते हैं एक संबंध को देख सकते हैं। मेरे प्रिय मसीह में हम सब एक हैं। कोई पढ़ देंगे गलातियों की पत्री 3 और उसका 28 वचन। जल्दी से, समय हो गया है, मैं बहुत जल्दी से इसके बाद आखिरी बात बताकर समाप्त करूंगा। गलातियों की पत्री उसका 3 का 28। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास न स्वतंत्र, ना कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। मेरे प्रिय मसीह में जब हम आते हैं तो सारी दीवारें टूट जाती हैं, हम मसीह में एक हो जाते हैं। अब ना कोई यूनानी रहा, ना यहूदी, ना धनी, ना गरीब, हम एक हो गए हैं। उसके बावजूद भी कलीसिया में आज हम इस बात को देख सकते हैं कि हमें लगता है कि हमारा उनसे कोई मेल नहीं, हमें उनसे क्या करना। कलीसिया में तो आते हैं, आसपास तो बैठते हैं, परंतु उसके बावजूद भी हमारे अंदर कुछ इस तरह की भावनाएं रहती हैं। मेरे प्रियो, आज यदि ऐसे विचार हमारे अंदर है तो हम इन भावनाओं को अपने जीवन से निकालें। यदि हमारा जीवन में परिवर्तन आया है तो हम इस बात को हमारे जीवन से दिखाई देना चाहिए कि हम मसीह में एक हैं। हम एक हैं क्योंकि हम सब को मसीह ने हमारा एक जो है सिर है और हम उसकी देह है। मेरे प्रियो, हम सब मसीह में एक हैं। हमें एकजुट होकर परमेश्वर की महिमा में बढ़ना है। प्रेरितों के काम 2 के 42 में हम देखते हैं कि कलीसिया जो है एकजुट होकर, एक मन होकर रोटी तोड़ने, संगति रखने में और प्रार्थना करने में क्या रहते थे? लवलीन रहते थे। इस तरह से वो एक मन होकर बढ़ते जा रहे थे, यहाँ तक कि प्रेरितों के सामने अपनी चीजों को बेचकर, प्रॉपर्टीज बेचकर, ताकि कोई भी धनी, कोई भी निर्धन ना हो, उनकी कलीसिया में सारे लोगों की जरूरतें पूरी हो। इस बात को लेकर सब एक मन होकर के उनके पैरों पर, कदमों पे रख देते थे। मेरे प्रियो, क्या आज आपके और मेरे जीवन में, क्या हमारी कलीसिया में, क्या हमारे घर परिवार में एकता है? हमें एकता में बढ़ते जाना है। परमेश्वर चाहता है कि हम एक मन होकर बढ़े, एकता में बढ़े। और हम जब मसीह हैं तो हमारे जीवन से उनेसिमुस की तरह परिवर्तन दिखाई देना चाहिए। हमारा रिश्ता हो जाता है परमेश्वर पिता से, हम उसमें एक हो जाते हैं। इस बात को हम समझते हैं। मेरे प्रियो, आखिरी बात जो है हम देखते हैं कि हमारे अंदर सेवा करने की लालसा विकसित हो, हमारे अंदर सेवा करने की चाहत हो। 13वें वचन में लिखा है, उसे मैं अपने ही पास रखना चाहता था कि वो तेरे और तेरी ओर से इस कैद में जो सुसमाचार के कारण है मेरी सेवा करे। उनेसिमुस जो है, जब वो उसके जीवन में परिवर्तन आया तो वो सेवा में लग गया, परमेश्वर की सेवा में। और जब वो पौलुस की सेवा में लग गया, मेरे प्रियो, उस जेल में रहकर वो पौलुस की सेवा करने लगा। हमारे अंदर क्या उद्धार आने के पश्चात क्या हम सेवा का जीवन जीते हैं? क्या आप और मैं सेवा के लिए, कलीसिया में सेवा के लिए हम जो है तत्पर रहते हैं? क्या हम सेवा के लिए लालसा रखते हैं? मरकुस 10 के 45 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य का पुत्र सेवा करवाने नहीं परंतु सेवा करने आया है। हम कलीसिया में सेवा से ना भागे। जो काम तुम्हें मिले आनंद से करो। घर में, परिवार में, कलीसिया में हम सेवा के लिए तत्पर रहे। मेरे प्रियो, और
अगली बात हम देख सकते हैं, आत्मिक परिपक्वता में बढ़े। ओनेसिमुस आगे चलकर इतिहास ऐसा बताता है, ऐसा माना जाता है कि ओनेसिमुस आगे चलकर उसे जो है एक्सेप्ट किया फिलेमोन ने, दास की तरह नहीं परंतु उसे अपने मसीह में भाई की तरह रखा और आगे चलकर वो अगुवा बना और कलीसिया की सेवा में आगे बढ़ता चला गया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में क्या हम आत्मिक परिपक्वता की ओर बढ़ रहे हैं? हमारा उद्धार तो हो गया है, परंतु क्या आज आप और मैं, आपके और मेरे जीवन में हम अपने अगुवे के लिए, कलीसिया के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए हम आनंद का कारण है? क्या हम सम्मान के कारण है? क्या आप और मैं परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोगी हैं? क्या आप और मैं उद्धार के पश्चात सेवा के लिए तत्पर हैं? क्या आप और मैं आत्मिक परिपक्वता में बढ़ रहे हैं? प्रियो, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए, सुंदर वचन के लिए। आपने हमसे बोला और बातचीत किया। ओनेसिमुस के जीवन से हमने इन बातों को सीखा। सहायता करें कि प्यारे प्रभु जी, हमारे जीवन से उद्धार के पश्चात हमारे जीवन से बदलाव दिखाई देने पाए। हम अनुपयोगी नहीं परंतु आपके लिए उपयोगी हों। हम प्यारे प्रभु आपके लिए सम्मान के कारण, हम आपने सेवा का जीवन जिए। हम प्यारे प्रभु आपने आत्मिक परिपक्वता में बढ़ते चले जाएं। हम इस बात को न भूलें कि हम एक मन, हम मसीह में एक कलीसिया, एक देह, हम परिवार हैं। प्यारे प्रभु की सहायता करें, इन बातों को लेकर हम आपने बढ़ते जाएं। आदर महिमा आपको देते हैं। विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो।